हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही मस्त यानी केमिस्ट्री के कह लीजिए कि जो बेस होती है, जिसके बिना आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है, रिएक्शन ही समझ में आती है। आज हम लोग वो कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बाद ये क्लास आपको करने के बाद आपको बहुत कुछ पता चलेगी कि रिएक्शन क्या होती है और छोट छोट जो रिएक्शन होती है, छोटा छोटा रिएक्शन, उसको कैसे किया जाता है। आज हम लोग उसी छोटे छोटे पर बात करेंगे, जो कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपको रिएक्शन में कुछ नहीं आती है, अभी से आपने पढ़ना स्टार्ट किए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है ना, ये हम लोग मान के चलेंगे। और बहुत ही छोटी छोटी बात या बड़ी, अगर जिनको ये बात ये सब पता होगी उनके लिए ये बहुत ही बेसिक होगी, जिनको नहीं पता होगा उसके लिए बहुत ही प्यारा ये वीडियो होगा, बहुत ही सफिशिएंट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और अपने पेन, अगर आपने इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसके एक आपके पास कॉपी और एक पेन होना चाहिए, जिसके थ्रू आप इस सबको नोट कर सकें और समझ सके ना। चलिए देखिए, जैसे हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री 11th 12th नीट जेई बेसिक रिएक्शन, हम लोग इसमें बेसिक रिएक्शन जानेंगे ना। क्या जानेंगे? बेसिक रिएक्शन। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइस किसके बारे में? एल्केन के बारे में। देखिए आपको पता होगा एल्केन क्या होती है। देखिए ये क्या होती है? एल्केन। एल्केन होती है गाइस, एल्केन का सामान्य जो सूत्र होती है, जनरल फार्मूला, जो जनरल फार्मूला होती है गाइस, ये क्या होती है? यह आपका फार्मूला का बात किया जाए, जनरल फार्मूला, तो आपको पता हैगा कि CnH2n+2 होती है। देखिए क्या होती है? 2 होती है। अगर इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे, अगर n का वैल्यू हम लोग 1 फुट करेंगे तो क्या मेरे को आएगी? CH4 आएगा। बहुत ही बेसिक बात है। जब हमने n=2 रखेंगे तो मेरा क्या आएगा? तो C2H6 आएगी गाइस। अगर हमने n इसी में रखते हैं क्या, अगर हमने n3 रखेंगे तो C3 और H8 आएगा। जब हमने n4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो क्या आएगा? ये 10 ये आएगा। तो ये सब वैल्यू आते रहता है गाइस, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब इसी प्रकार हमने क्या, n का वैल्यू अगर हमने 5 रखता हूं तो कितना आ जाएगा? C5 और H12 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आ जाएगा। ये आपको पता है कि एल्केन का फॉर्मूला ये होती है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हम लोग जो कि 10 क्लास से ही पढ़ते आते हैं ना। देखिए ये होती है, ये सब प्राप्त होती है। तो क्या हम लोग गाइस एल्केन का नाम लिखना तो हम लोग अच्छी से आती है। जैसे आपका इसमें CH4 का नाम क्या होना चाहिए, C2H6 का नाम क्या होना चाहिए, C3H8 का नाम क्या होना चाहिए, उसके बाद C4 और H10 का नाम क्या होना चाहिए ना। चलिए कोई गलत लिखाया है और ये 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे गाइस? इसका नाम मेथ होती है, एक कार्बन के लिए मेथ, तो इसमें मेथेन, इसका होती है एथेन, इसका हो जाएगी एथेन, और इसका नाम प्रोपेन। देखिए प्रोपेन, और इसका नाम ब्यूटेन, क्या हो जाएगी? ब्यूटेन। देखिए ये बात हम लोग को बेसिक से बहुत ही बेसिक है ये सब बात, बट हम लोग इन सब भी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यही सब आप लोग कंसेप्ट आपको अच्छी से समझ में आएगा, तब आपको आगे से पूरा कंसेप्ट समझ में आने वाली है। देखिए ये सब बात हम लोग जानते रहे। अगर हम लोग n=5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे तो आगे की ओर बढ़ते जाएगा ना। अर्थात इसको हम लोग मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के नाम से जाना जाता है ना। चलिए ये सब को हम लोग इसके बहुत हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन क्या होती है। चलिए तो अगर आपको ये सब बात पता है तो नोट कर लीजिए, अगर नहीं पता है, आप इसको पता है तो आप इसको अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर नहीं आपको पता है तो आप, मैं कहूंगा कि इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि और आपको बेटर से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा ना। चलिए इसके बाद हम लोग गाइस आगे चलते हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जैसे मैं आप लोगों को और कुछ क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। देखिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए जैसे मैं आपको इससे पूछता हूं कि इसका नाम क्या होगी गाइस, जैसे मैंने आपको एक पूछता हूं CH3 CH4, देखिए CH4, और ये हो जाएगा C2H5, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 होगा ना, 6 हो जाएगा, और C3 और H8, और 4 नंबर हम लोग लेते हैं C4, और ये 10 हो जाएगा, 5 नंबर C5, यह हो जाएगा 12। चलिए हम ये सबकी नाम लिखना है गाइस, तो हम लोग कैसे नाम लिखेंगे? नाम लिखना हम लोग इसमें नहीं सीखेंगे, हम लोग इसमें
हम लोग का मकसद रिएक्शन की ओर चलना है ना। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको जब रिएक्शन में इसका यूज हो तो आप इसको जान सके। देखिए ये मेथेन होती है गाइस, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। देखिए इसका नाम हो जाएगा मेथेन, इसका नाम मेथेन, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम हम लोग एथेन जानते हैं गाइस, बहुत ही इजी है, हम लोग को नाम नहीं लिखना सीखना है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगी, प्रोपेन। देखिए ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन हो जाएगा, और ये हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो जाएगा हम लोग का ब्यूटेन, और ये हो जाएगा पेंटेन, ये क्या हो जाएगा, पेंटेन ना। चलिए हम लोग इतना बात जानेंगे। देखिए अब हम लोग की इंपॉर्टेंट बात क्या जानना है गाइस, ये बात को आपको याद रखिएगा। क्या याद रखना है, देखिए आपको एल्किल हैलाइड में बदलना आना चाहिए। देखिए किसमें, एल्किल हैलाइड यानी एल्किल, देखिए एल्किल, देखिए सॉरी यहां से ALKYL, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होती है गाइस, ये बहुत ही प्यारा आपको होती है। जब आपको अगर सबसे अभिक्रिया रिएक्शन में सबसे ज्यादा यूज होगी एल्किल हैलाइड, अगर आपको एल्किल हैलाइड नहीं आती है तो आप इसको पहले अच्छे से समझिए। देखिए एल्किल हैलाइड में कैसे परिवर्तन किया जाता है, जैसे हमको मेथेन को CH4 को हमें एल्किल हैलाइड में बदलना है, जैसे किसको, मेथेन को हमें एल्किल हैलाइड में, तो क्या करेंगे, इसका सीधा रिएक्शन Cl2 के साथ करा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, Cl2 के साथ कराएंगे तो यहाँ से प्रकाश, सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ से हम लोग क्या होगा गाइस, CH3 और CH लिख सकते हैं, और इसको C और प्लस Cl अलग अलग, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस करके HCl मैंने बाहर कर दिया, तो यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी CH3 और Cl हो गया, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। क्या बोलेंगे, इसको एल्किल हैलाइड बोला जाएगा ना। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग, CH3 और CH क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहां से हम लोग जब अभिक्रिया Br2 के उपस्थिति में कराएंगे, सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में, यहां से क्या हो जाएगा, तो CH3 और CH2 और ये हो जाएगा Br और प्लस बाहर निकल जाएगा HBr। तो देखिए इतना को हम लोग एल्किल हैलाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे गाइस, एल्किल हैलाइड। देखिए ये मेरा एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाएगा, ये मेरा एल्किल, देखिए वहां पर है ना, ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड। देखिए हम लोग इसको एल्किल हैलाइड के नाम से जानेंगे। जब आपको ऐसे आ जाएगा तब उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे गाइस हम लोग छोटा छोटा रिएक्शन बदला जाता है कि एल्किल हैलाइड में कैसे बदलनी है। आई होप आपको समझ में आया। जैसे इसको आपको एल्किल हैलाइड में बदलना है, C5 और H12 को, आप इसका अभिक्रिया Cl2 के साथ करा दीजिए सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में, तो C5 और H11 और क्या हो जाएगा, Cl प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। इतना टर्म को हम लोग बोलेंगे एल्किल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे गाइस, एल्किल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड ना, ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड। आई होप आपको समझ में आया कि एल्किल हैलाइड क्या होती है, एल्किल हैलाइड में कैसे बदला जाता है ना। चलिए अब इसके बाद मैं हटा दे रहा हूं और आपको क्वेश्चन करा देता हूं इस पर। देखिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद मैं इसको हटा दे रहा हूं। देखिए हटाने के बाद चलिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं गाइस, जैसे मैंने आपसे बोलता हूं कि प्रोपेन CH3 CH2 और CH3 को आपको एल्किल हैलाइड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, जब आपका इसका अभिक्रिया Cl2 के साथ कराइएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या हो जाएगी, तो यहां से CH3 और CH2 और ये आ जाएगा क्या C, देखिए CH2 और ये हो जाएगा Cl प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरा, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एल्किल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। ये मेरा क्या हो जाएगा इस, तो ये हो जाएगा मेरा एल्किल हैलाइड। आई होप आपको समझ में आया कि एल्किल हैलाइड में कैसे बदला जाता है ना। जैसे मैंने आपको बोलता हूं C4H10 को एल्किल हैलाइड में बदलिए, तो आप इसको क्या कीजिएगा, Cl2 के साथ तो आप क्रिया करा दीजिए सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C4 और H9 और Cl और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। तो इतना को हम लोग क्या बोलेंगे जी, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। आई होप
आई होप आपको क्लियर हुआ कि एल्किल हैलाइड क्या होती है। आपको अच्छे से मैंने बताया कि एल्किल हैलाइड कैसे होती है। जब हमने क्या करते हैं गाइस, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर कर उसके जगह पर इसका जनरल फार्मूला हम लोग क्या बात कर सकते हैं गाइस, तो इसका जनरल फार्मूला हम लोग बात कर सकते हैं कि जब हमने जैसे एल्केन है, देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, जब हमने एल्केन हो जाएगा, जैसे हमें सी, देखिए CH3 और यहाँ पर X, तो X के जो हो जाएगा ना, देखिए यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को क्या निकालेंगे, देखिए अगर हम लोग इसको बात करें अच्छा सा, तो देखिए एल्केन हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए एल्केन और इस एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे, X फैमिली को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, यहां से हमें मिलेगा क्या, तो जो टर्म यहाँ प्राप्त होगा उसमें हमें क्या रहेगा, X देखने का मिलेगा, क्या हो जाएगा, यानी यहां पर हमें जो आ जाएगा, या तो हम बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं ना। देखिए यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, तो गाइस उसको हम लोग लिख सकते हैं एल्किल, देखिए एल्किल और प्लस हैलाइड, देखिए क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड, देखिए और प्लस यहां से HCl आपको बाहर निकलेगा, यानी HX आपका बाहर निकलेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो सकती है गाइस, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप रिएक्शन को इसको कर सकते हैं कि एल्किल हैलाइड में आप बदल सकते हैं ना। ये रहेगा आपका फॉर्मूला कि जहां आप जब एल्केन से एक अपने हाइड्रोजन को निकालेंगे, X परिवार को जोड़ेंगे और X के जगह पर क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर आपका X इक्वल टू हो सकती है क्लोरीन, देखिए स्टार्टिंग से क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों में से आप कोई भी जोड़ सकते हैं, कोई भी जोड़ सकते हैं, आपका आवश्यकता के अनुसार आप जोड़ सकते हैं, आप आवश्यकता के अनुसार कोई भी जोड़ सकते हैं ना। आई होप आपको क्लियर हुआ कि एल्किल हैलाइड में कैसे बदला जाता है। अब आपको मैं बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे आती है। चलिए गाइस आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखिए चलिए मैं अब इसको हटा दे रहा हूं, देखिए अब हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बेसिक से एकदम क्वेश्चन करेंगे। देखिए चलिए जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं गाइस, देखिए क्या क्वेश्चन है मेरा, जैसे मैं फर्स्ट आपका रिएक्शन करता हूं कि आपको मेथेन से क्लोरोमेथेन बनाना है, क्या बनाना है, मेथेन से क्लोरोमेथेन, देखिए या आपको एथेन से ब्रोमेथेन बनाना है, मेथेन बनाना है, कोई भी चीज बनाना होगा तो सब इसी प्रक्रिया से आप बनेगा ना। देखिए जैसे आपको मेथेन से क्या बनाना है, देखिए मेथेन टू क्या बनाना है, क्लोरो, क्या बनाना है जी, क्लोरोमेथेन, तो क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCl और ये हो जाएगा, देखिए ये आपको बनाना है, यानी इतना से आपको ये बनाना है, इसको बोलेंगे मेथेन, इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन, इसको क्या बोलेंगे मेथेन, इसको क्लोरोमेथेन, कैसे बोलेंगे, यानी ये हो जाएगा मेथेन, ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन। तो अगर हमें मेथेन से क्लोरोमेथेन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, CH4 की अभिक्रिया Cl2 की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में करेंगे, तो यहां से हम लोग क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लोग गाइस हो जाएगा CH3 और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। देखिए हम लोग को प्राप्त हो गया, सॉरी यहां से HCl हो गया, देखिए ये हम लोग को प्राप्त हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना आपका इजी होती है। जैसे देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, दूसरा जैसे मैंने आपसे बोलता हूं कि एथेन से आपका क्लोरोएथेन बनाना है, तो हम लोग एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 से 2 क्या बनाना है, आपको कन्वर्ट करनी है, तो आपको कन्वर्ट करनी है क्लोरोएथेन, क्या हो जाएगा क्लोरोएथेन, देखिए तो क्लोरोएथेन का सूत्र क्या होता है, CH2 और CH, देखिए ये हो जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, जब इसको आप रिएक्शन कराइएगा तो C2H6 अब Cl2 के साथ आप क्रिया करा दीजिए, तो क्या मिलेगा H म्यू की उपस्थिति में, तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन, तो यहां से घट जाएगी, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा 5, एक कम हो जाएगा, और यहां इसके एक कम हो जाएगा तो Cl जुड़ेगा, और एक Cl और एक, देखिए इसमें 2 Cl है, तो एक इसके साथ भागेगा, एक इसके साथ रह जाएगा, इसमें क्या हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, ये हम लोग का कन्वर्ट हो गया, यानी क्लोरोएथेन में हो गया। अगर कोई कहेगा कि हमें चाहिए ब्रोमोएथेन, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमोएथेन चाहिए तो एथेन चाहिए तो C2H6 और प्लस ब्रोमो चाहिए तो Br से रिएक्शन करा दीजिए सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लोग को C2H5 और Br हो जाएगा और प्लस HBr बाहर निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी इसमें एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसमें के एक हाइड्रोजन निकल कर यहां पर चला जाएगा, और इसमें का एक ब्रोमो निकल कर इसके पास चला जाएगा, और एक ब्रोमो निकलेगा तो जाकर इसमें जुड़ेगा। देखिए इसमें मैंने जोड़ दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे किया जाता है, बहुत ही मजा आने वाली है। बस इतनी छोटी छोटी बात आपको याद रखना पड़ेगी, तभी हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे।
देखिए जैसे हम लोग कोई छोटा छोटा सा कन्वर्जन सा, जैसे आपका एक मैं एचडब्ल्यू देता हूं, आप इसको खुद करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे हम पूछते हैं कि ब्यूटेन से, देखिए ब्यूटेन, ब्यूटेन से आपको बनाना है क्या, क्लोरोब्यूटेन। देखिए क्लोरोब्यूटेन, तो आप लोग क्या बनाना है, 4 और H9 और Ca बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप बनाकर हमको बताइएगा कि इसका आंसर, इसका आपका रिएक्शन कैसे कीजिएगा। चलिए इसके बाद आप इसमें कुछ नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अगले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए चलिए गाइस, अब इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। देखिए चलिए इसी प्रकार अपनी बहुत सारा रिएक्शन कर सकते हैं गाइस, बहुत सारा रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे देखिए CH4 का रिएक्शन Br2 से भी करा सकता हूं। ये क्या बनाएगा, सनलाइट की उपस्थिति में दूसरा हो जाएगा CH2 CH3 और प्लस इसका अभिक्रिया Cl2 के साथ कराता हूं, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाएगा, जैसे CH3 CH2 और CH3 की अभिक्रिया मान लीजिए हमने I2 के साथ कराते हैं तो क्या बनाएगा। अब हमने उसके बाद 4 नंबर CH3 CH2 और CH3, अब इसका अभिक्रिया मान लीजिए हमने क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। जैसे बहुत चीज हो सकते हैं, CH3 CH2 और CH2 और CH2 और CH3 प्लस इसका अभिक्रिया मैंने Br के साथ कराऊंगा तो क्या प्राप्त होगा गाइस। तो बस इतना रिएक्शन को आपको करके लेनी है, कुछ नहीं करनी है। यहां से एक हाइड्रोजन को कम करनी है और ब्रोमीन के जोड़ देनी है। देखिए यहाँ 4 है तो क्या करेंगे, CH3 कर लेंगे और एक Br जोड़ देंगे और एक H एक Br, ये अलग हो जाएगा। देखिए हो गया। तो आप इतना की क्वेश्चन करके दिखाइए गाइस, खुद इसको आप लिख लीजिए। मैं आपको ये HW देता हूँ, ये आपको खुद करके दिखानी है, खुद बनानी है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे कंसेप्ट की ओर चल रहे हैं और इसको आप लिख लीजिए। चलिए मैं इसको हटा दूंगा। अब देखिए चलिए अब हम लोग आपको अच्छे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए क्या गाइस आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है। चलिए देखिए मैं अब बात करूंगा वुड्स रिएक्शन, बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट होती है। ये वुड्स रिएक्शन काफी एल्केन बनाने की काम होती है। क्या होती है, देखिए जो वुड्स रिएक्शन होती है गाइस, जो वुड्स रिएक्शन होती है, ये वुड्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गाइस। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इससे हम लोग क्या बनाते हैं गाइस, तो इससे हमें एल्केन बनाया जाता है। क्या बनाते हैं, एल्केन। ये याद रखिएगा, क्या बनाया जाता है, एल्केन। जैसे मैं आपको बोलता हूं, ये क्वेश्चन मैं देता हूं, जैसे मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देता हूं कि मेथेन, देखिए ये क्या है, मेथेन। मेथेन से आपको मेथेन टू एथेन बनाना है। क्या बनाना है, एथेन। देखिए अब यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, मेथेन से एथेन। तो हम लोग इन मेथेन का सूत्र CH4 होती है और टू एथेन का सूत्र C2H6 होती है। देखिए तो आपको यहां से कार्बन को दोगुना करना है। देखिए एक कार्बन है तो कितना करना है, 2 कार्बन। तो हम लोग अगर हम लोग एल्किल हैलाइड सीखे हैं तो क्या एल्किल हैलाइड से तो हो नहीं पाएगी। तो जब हमें ऐसा कार्बन को जब दोगुना करना हो तब हम लोग वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तब किसका इस्तेमाल किया जाता है, वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब यहां से थोड़ा सा आप अच्छी से देख लीजिए कि वुड्स रिएक्शन हम लोग कैसे काम करने वाले हैं। चलिए देखिए अब आपको किसे, मेथेन से आपको बनाना है एथेन। अब कैसे होगा सर, अब कैसे इसका रिएक्शन किया जाएगा। तो देखिए सबसे यहां से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहां पर वुड्स रिएक्शन लगेगी। कैसे, जब कार्बन को दोगुना किया जाता है तो यहां पर आपको वुड्स रिएक्शन याद रखना है। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले मैंने आप वुड्स रिएक्शन का रिएक्शन बताया जो कि अच्छे तरीका से, सबसे पहले उस रिएक्शन को आप समझ लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद ये देखिएगा, देखिए वुड्स रिएक्शन क्या कहती है कि RX प्लस 2 सोडियम और यह हो जाएगा X और यह हो जाएगा R, और जब ड्राई ईथर DRY ईथर ETHER ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो यहां से ये भाग जाएगा बाहर। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये RR दोनों सट जाएगा, यानी R माइनस R, देखो ये RR हो गया ना दोनों, और प्लस 2NaCl बाहर निकल जाएगा। NaCl मतलब X हो जाएगा। देखिए ये होती है वुड्स रिएक्शन, समझे। जैसे आपको
मेथेन से एथेन बनाना है। तो ये वुड्स रिएक्शन तब काम करेगा गाइस जब आपको एल्किल हैलाइड में बदलिएगा। तो सबसे पहले इसको आपको एल्किल हैलाइड में बदलना पड़ेगा। किसमें? एल्किल हैलाइड में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या कीजिएगा, CH4 को आप एल्किल हैलाइड में बदल दीजिए। कोई क्लोरीन ब्लोरीन किसी के साथ आप क्रिया करा करो तो सनलाइट के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी CH3Cl और HCl बाहर निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ इसका रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, यहां से वुड्स रिएक्शन लगाएंगे CH3Cl और प्लस सोडियम, देखिए Na, और यहां से उसके बाद क्या होती है, देखिए X के जगह पर Cl है तो यहां पर भी Cl लिखेंगे और यहां पर ये जस के तस देखिए CH3 और यहां पर लिखेंगे ड्राई ईथर। अब यहां से हम लोग ये बाहर निकल जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, CH3 और CH जुड़ जाएगा और प्लस 2NaCl बाहर निकल जाएगा। देखिए तो हम लोग CH3 और CH3 को लिख सकते हैं गाइस, क्या लिख सकते हैं, C2H6 और प्लस 2NaCl बाहर। देखिए यह हम लोग का आंसर हो गया, प्राप्त हो गया ना। देखिए हम लोग प्राप्त कर लिए ना, क्या प्राप्त कर लिए, यानी मेथेन से एथेन हम लोग प्राप्त कर लिए गाइस ना। तो ऐसे किया जाता है। चलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसको मैं हटाऊंगा। देखिए इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूं, एक और हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिएगा एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि हमें एथेन से ब्यूटेन चाहिए, हमें किसमें जाना, देखिए कार्बन को 2 टाइम्स करना है, एथेन टू ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इजी है एकदम। क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही इजी है। तो हम लोग इस एथेन को लिखेंगे C2H6R2, ये क्या हो जाएगा 4, ब्यूटेन ना ये हो जाएगा 8, सॉरी ये 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग आप पहले एल्किल हैलाइड में बदल दीजिए। तो एल्किल हैलाइड में कैसे बदलाएगा, Cl2Br2 किसी के साथ करा दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C2H5 और Cl हो जाएगा और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा ना। अब इसका अभिक्रिया किसके साथ कराएगा, C2H5 और Cl का अभिक्रिया वुड्स रिएक्शन, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 2Na और यहाँ देखिए ये जस के तस Cl और इसके बाद ये जस के तस, यानी क्या हो जाएगी H5 और देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा C2 और H5 हो जाएगा। किसकी उपस्थिति, तो ड्राई ईथर। देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। देखिए C2 और H5, C2 और H5 और प्लस 2Na और Cl बाहर, 2 निकल गया। देखिए यहां से एक, यहां से 2 हो गया और यहां पर 2 सोडियम 2 हो गया। अब इसको आप गाइस जैसे भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन और 5 5 10 हाइड्रोजन। देखिए हमारा आंसर आ गया ना। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसका हो गया आप लोग का रिएक्शन। ऐसे हम लोग किया जाता है गाइस। आई होप आपको अच्छी से समझ में आ रही है। अब इस वीडियो को मैं लेंथी आगे की ओर नहीं बढ़ाना चाहता हूं, कि ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूं। चलिए मैं आप लोगों के घर के बनाने के लिए एक HW देता हूं, एक मैं प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं। देखिए आपको करनी क्या है गाइस, आपको प्रोपेन, देखिए प्रोपेन टू आपको हेक्सेन बनाना है। क्या बनाना है, हेक्सेन। क्या बनाना है, हेक्सेन। आपको ये करके बताइएगा ना, ये इसका रिएक्शन क्या होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कि जब भी मैंने आपको छोटे छोटे रिएक्शन बनाना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए इसको आप खुद से करके लाइएगा ना। आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग जानते हैं।